लगा रहे थे थोड़ा बहुत। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस हमने बनाया था पहले, रिलेशन बनाया था एक्सेल में। हाँ, मेजर्स बनाना बताया था, कॉलम बनाना बताया था, ये बताया था ना। मेजर्स क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, ये बनाना बताया था मैंने आपको, है ना। याद नहीं आ रहा आपको? मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा। हाँ, वो वर्जन नहीं था आपके पास, कोई बात नहीं। हाँ, देखो, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, डेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। सॉरी, कर देता हूँ। आपको आ रही है स्क्रीन? ठीक है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस होता क्या है? आपने सभी ने डेटा मॉडलिंग करी है ना। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस वो होता है जिसमें हम कुछ एक्सप्रेशन लिख के और डेटा को एनालाइज करते हैं। एक मिनट। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें हम डेटा को कोई एक्सप्रेशन लिख के और डेटा को एनालाइज करते हैं। अभी सही आ रही है वॉइस? हेलो, हेलो। फिर से बताता हूँ, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस वो होते हैं जहाँ पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं, किसी कोई एक्सप्रेशंस लिख 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 के, है ना। कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं जिससे हमारा रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। व्हाट इज डेक्स, व्हाई यूज डेक्स, यूजेस ऑफ डेक्स, कंपोनेंट ऑफ डेक्स, डेक्स सिंटेक्स, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। व्हाट इज डेक्स? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन और डेक्स इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used for creating formulas and expressions that are used for performing calculations and manipulating large data sets। आप ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पावर बीआई और एक्सेल के लिए बना हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेरीज लगाते हैं। जैसे एसक्यूएल के अंदर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, यहाँ पर डेक्स की भी क्वेरीज होती हैं। वहाँ पे एसक्यूएल में भी हम क्वेरीज लगाते हैं, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, जिसमें भी लगाते हैं वहाँ क्वेरी लगाते हैं। तो वहाँ से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे भी डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसको विजुलाइज करते हैं। लेकिन एसक्यूएल में आपको विजुलाइजेशन का टूल नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हो। ओके। तो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला और फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं जो हमें मैनिपुलेटिंग एंड कैलकुलेशंस करने के लिए लार्ज डेटा सेट पे काम करता है। ओके। ओल्डर कॉन्सेप्ट री इंट्रोड्यूस इन पावर बीआई एंड एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस। ये एक्सेल में था पहले, एक्सेल के फॉर्मूलाज थे। एक्सेल के फॉर्मूलाज जैसा ही सेम ये होता है, जैसा आपने एक्सेल का कभी फॉर्मूला लगाया हो,
इक्वल्स टू से ये भी स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू से वो भी स्टार्ट होता है। सम, काउंट, मिन, मैक्स ये सब सेम होते हैं, जैसे एक्सेल के अंदर लगते हैं वैसे यहाँ भी लगते हैं। थोड़ा सा सिंटेक्स का अंतर है, वो हम समझेंगे कैसा, है ना, सारी चीज़ें हम समझ लेंगे। पावरफुल टूल टू परफॉर्म टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस एसेंशियल फॉर डेटा एनालिसिस। मतलब एक पावरफुल टूल है ये, तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं जैसे टोटल वाई टी डी, टोटल एम टी डी, इनको परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे हम। लेकिन एक्सेल में होता तो है टोटल एम टी डी, टोटल वाई टी डी, बट वहाँ पे इतने इफेक्टिव तरीके से हम नहीं लगा सकते। वहाँ पे भी हमें डेटा मॉडलिंग करनी पड़ेगी, देन तभी हम डेक्स के टोटल वाई टी डी और उनको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर सकते। अलाउज फिल्टरिंग बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट कंडीशंस एंड एग्रीगेशंस। हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कंडीशंस के बेस पे एंड एग्रीगेशन के बेस पे। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हम यहाँ पे डेक्स के हर एक फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और उस फंक्शन इन सारे फंक्शंस को ख़त्म करने के बाद 3 से 4 दिन डेक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, डेटा को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है। डिज़ाइन टू हैंडल लार्ज डेटा सेट, ये लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाय यूज डेक्स, हम डेक्स का यूज़ क्यों करते हैं, और हमारे पास तो यहाँ पे और भी वे, पावर बीआई तो सिंपलेस्ट वे प्रोवाइड करता है कि आप बिना डेक्स यूज़ करे भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, सम निकाल सकते हो। लेकिन कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम पावर बीआई के नॉर्मल फंक्शनैलिटी से यूज़ करके नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए टॉप 5 कुछ प्रोडक्ट्स निकालने हैं या जो भी चीज़ें निकालनी है, तो उन चीज़ों को हम बिना डेक्स के यूज़ करे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें डेक्स यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी या मेज़र बनाना पड़ेगा या फिर कॉलम बनाना पड़ेगा, तो बिना डेक्स के नहीं कर पाएंगे हम, है ना। डेक्स तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। एक तरीका और है, अगर आप कॉलम वाला टूल बनाते हो तो आप ट्रांसफॉर्म में जाके एक कॉलम बना सकते हो। वहाँ पे भी लगाना तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला ही पड़ेगा, है ना। बट वहाँ पे जाओगे उससे बेटर यहीं पे अपना डेक्स बना लो। उस कॉलम को आप एक एक फार्मूला के अंदर स्टोर कर लो, और वो बहुत कम स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। उसको आप जब चाहो डिलीट कर सकते हो, है ना। इजी टू लर्न, स्केलेबिलिटी, कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन लार्ज डेटा सेट। कितने भी बड़े डेटा पे आप काम कर लो, डेक्स कभी भी आपको ना नहीं कहेगा, है ना? कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म कस्टम कैलकुलेशन एंड क्रिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कस्टम, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप जिस फॉर्मेट में आपके डेटा को देखना चाहते हो, जैसे आपको मैं बताऊंगा तब पता चलेगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। इतना कि आप भी सोचेंगे कि यहाँ पे पूरा हमने एक पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ख़त्म कर ली। ओके, तो ये 10 डेज तक चलेगा हमारा, मिनिमम 10 डेज। उसके बाद हम रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स क्रिएट करेंगे, और उसी बीच में हम क्या कर लेंगे, डेक्स के जो फंक्शंस हैं उनका एक साथ यूज़ करना समझ लेंगे। एक साथ कैसे यूज़ करना है इनका, डेटा को एनालाइज करने के लिए किस तरह से हम डेटा से इंसाइट्स लेके आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर लेंगे। ठीक है। इंटीग्रेशन वर्क्स इन पावर बीआई, पावर पिवट इन एक्सेल एंड एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज। जिसने एक्सेल पढ़ लिया है उनको पता होगा कि पावर पिवट में एक्सेल में हम डेक्स लगा सकते हैं, हाँ। है ना। हम्म। आप भी पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। एडवांस कैलकुलेशंस, एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हो। ओके, क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ डेक्स, आप डेक्स से क्या बना सकते हो। देखिए, हर डेटा एनालिसिस के 3 पहलू होते हैं। आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो डेटा को एनालाइज करके, इंसाइट ही निकलेगा। आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आपको रिजल्ट निकल के आएगा। वो रिजल्ट किस फॉर्म में आ सकता है, एक तो मेजर के फॉर्म में आ सकता है, एक टेबल के फॉर्म में आ सकता है, और एक कॉलम के फॉर्म में आ सकता है।
ये 3 ही फॉर्म है जिसमें रिजल्ट आएगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मुझे किसी टोटल अमाउंट दिया हुआ है एक कॉलम में और ऑर्डर्स दिए हुए हैं, अलग अलग उनके टोटल अमाउंट दिए हुए हैं, उनका मुझे सम करना है, तो मेरे पास सम ऐसे ही तो आएगा। एक मिनट, अगर मेरे पास कोई कॉलम दिया हुआ है पावर बीआई में या फिर एक्सेल में, कहीं पे भी, एक्सेल ही निकाल लेते हैं इससे बेटर। अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉलम दिया हुआ है एक्सेल में जिसमें लिखा हुआ है आपका टोटल अमाउंट, और उस तरफ उसका क्या लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, अगर देखो ये टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स अमाउंट या टोटल अमाउंट मान लीजिए इसको, है ना। यहाँ पे कुछ सेल हुई होगी, ये क्वांटिटी है और इसकी प्राइस है ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही वैल्यू आ रही है ना। अब बात ये है कि हमें देखना क्या है, हमें देखना है इसका सम, इस पूरे कॉलम का। तो मैं आपसे पूछूं, अगर इसका सम निकाला जाए पूरे कॉलम का तो कितना आएगा, 27479063। इसका पूरे कॉलम का ये सम आया। इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू सम, यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरा सम निकालना है। अभी फ़िलहाल एक्सेल पे ध्यान नहीं दीजिए, मैं बस एक समझाने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। वो ये है, यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होके आई। क्या रिटर्न होके आया, एक सिंगल वैल्यू। तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगा मेज़र। अच्छा, मेज़र, ये जब भी सिंगल वैल्यू रिटर्न होके आए, जब भी सिंगल वैल्यू रिटर्न होके आए तो क्या बनेगा, मेज़र। अच्छा, मैं मान लीजिए मुझे इस कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या क्या रिटर्न होगा, तब भी मेजर ही बनेगा। मेज़र ही बनेगा। कॉलम क्यों नहीं बनेगा, कॉलम में पूरे की डाटा जो है ना कलेक्शन, देखो इसमें से अगर हम मैक्सिमम निकालेंगे, इसका अगर हम मैक्सिमम निकालते हैं तो मैक्सिमम तो एक ही वैल्यू होगी ना यार, पूरे कॉलम में एक ही मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, दो तीन तो आएगी नहीं। अगर 2 3 आती तो हमें टेबल बनानी पड़ती, अगर पूरा कॉलम आता तो कॉलम बनाना पड़ता। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि यहाँ पे अगर सेल्स 90,000 से ऊपर होती है तो उसको कर दो आप गुड, अदरवाइज पुअर, है ना। तो क्या रिटर्न होगा ये बताइए। अगर यहाँ पे अगर 90,000 से नीचे है तो ये पुअर आ जाएगा, ये भी 90,000 से नीचे तो पुअर आ जाएगा, 90,000 से, और 90,000 से ऊपर कहीं होगी तो वहाँ पे गुड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉलम रिटर्न होगा। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। टेबल कब रिटर्न होती है, जब हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम में से कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट आते हैं, तब टेबल रिटर्न होती है। देखो अगर मान लीजिए मैंने लिया, मुझे इनमें से टॉप 5 रिजल्ट निकालना है, टॉप 5 को आप ना तो कॉलम बना सकते हो ना मेजर बना सकते हो, क्या बनाओगे, टेबल ही बनाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए टॉप 5 एम्प्लॉयज़ जिन्होंने जो सबसे ज़्यादा सेल करी है वो निकालने हैं मुझे। तो टॉप 5 एम्प्लॉय निकालने के लिए आप ना तो कॉलम बना सकते हो ना ही मेजर बना सकते हो, क्योंकि कॉलम में पूरी वैल्यू आनी चाहिए या फिर मेजर में एक वैल्यू आनी चाहिए, और टेबल में तो आप पूरा टेबल ले सकते हो ना। बात समझ में आ रही है। मेजर, कॉलम और टेबल ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करने वाला है।
हर बार ये पता होना ज़रूरी है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम कभी डेक्स नहीं लगा पाएंगे। ओके, इतनी चीज़ हमें हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या रिटर्न करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मेजर क्या होता है इन कॉलम। ओके, सर तो डेक्स के भी जो होते हैं उसमें भी ये जो एक्सेल के फॉर्मूलेस वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से सारे उसी टाइप से। हाँ उसी टाइप का सिंटेक्स रहता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और फॉर्मूला भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। एक्सेल में सम एक्स नहीं होता है, यहाँ पे सम एक्स होता है। सम काउंट मिन मैक्स, इनके अलावा यहाँ पे सम एक्स, काउंट एक्स, एवरेज एक्स ये भी होते हैं। ओके। मिन एक्स नहीं होता है ना। देखिए कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, मैंने आपको बताया, अ कॉलम दैट इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन और फॉर्मूला। जो कॉलम एक एक्सप्रेशन, जैसे अभी मैंने इफ का एग्जांपल लिया तो वो क्या था, एक एक्सप्रेशन ही तो था। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस देन आपका रिजल्ट दिस। ओके, तो ये क्या था, एक एक्सप्रेशन ही था, इफ एक्सप्रेशन था। तो उस एक्सप्रेशन के बेस पे एक फॉर्मूला, एक पूरा का पूरा कॉलम बन के आ रहा था, गुड पुअर लिख के आ रहा था उसमें। बात समझ में आ रही है। तो वही तो है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे करके बताता हूँ आपको, इक्वल्स टू इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 90,000 देन गुड अदरवाइज पुअर। दोनों में सेम सिंटेक्स है, ऐसे ही वहाँ पे भी लगता है सेम ऐसे ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुअर आ गया क्योंकि 90,000 से छोटा है, पुअर ज़्यादा आएगा क्योंकि 90,000 से बड़ी वैल्यू बहुत ही कम है, एक आध वैल्यू ही मिलेगी हमें, मिल जाए तब है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन के बेसिस पे K2 कोई तो करा था, पूरा कैसे आ गया? वो आ जाता है एक्सेल में, आपको बताएंगे जब एक्सेल पढ़ाएंगे तब। तो पुअर करने पे क्या हो गया, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देने पे एक कॉलम पूरा रिटर्न होके आ गया, है ना। ओके, इसी एक एक्सप्रेशन को हम पावर बीआई में भी यूज़ कर सकते हैं। सेम एक्सप्रेशन हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 50,000 कर दिए, 90,000 ज़्यादा हो रहा है तो 50,000 पे अगर कोई अबव होता है देन हमारा यहाँ पे आ जाए गुड अदरवाइज पुअर। तो देखिए गुड आ गया 50,000 से अबव पे। किसी एक एक्सप्रेशन की बेसिस पे, एक फॉर्मूला बार में देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लगा हुआ है, इसके बेसिस पे पूरा का पूरा कॉलम रिटर्न होके आ रहा है, यही है डेक्स। यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक कॉलम रिटर्न कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन की बेस पे एक कॉलम रिटर्न होके आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड कॉलम। ओके, कैलकुलेटेड कॉलम और इम्प्लीसिट कॉलम, दो तरह के कॉलम्स होते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये कॉलम कौन सा कॉलम होगा बताओ, ये ऑलरेडी है डेटा में है, ये कौन सा इम्प्लीसिट कॉलम। इम्प्लीसिट मतलब पहले से मौजूद, और ये कौन सा कॉलम है, कैलकुलेटेड कॉलम, क्योंकि हमने इसको कोई ना कोई कैलकुलेशन करके बनाया हुआ है। ओके, अच्छा मैं आपसे ये बात पूछूं कि मैं अगर इसका सम कर दूं तो ऐसे सम करूंगा, ऐसे नॉर्मली, तो अभी पावर बीआई में हम पहुंचे नहीं है ना, अभी एक्सेल में ही समझा रहा हूँ। अगर नॉर्मली मैंने सम किया, नीचे सम की वैल्यू आ रही है थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, ये होगा हमारा इम्प्लीसिट मेजर, उठा के सम करना। अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के करता हूँ इसको, इक्वल्स टू सम, एंड उसके बाद इसको देता हूँ, तो वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट मेजर। ओके, मेजर। हाँ मेजर, क्योंकि सम तो एक ही बार आएगा ना, एक ही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। चाहे सम आप किसी का भी सम करो, 10 लाख वैल्यूज़ का भी सम करोगे तो रिजल्ट तो एक ही आएगा। अब 10 लाख वैल्यूज़ को काउंट करोगे तो काउंट का रिजल्ट भी तो एक ही आएगा। आप एवरेज निकालोगे, एवरेज का रिजल्ट तो एक ही आएगा। मैक्सिमम निकालोगे तो रिजल्ट तो एक ही आएगा। मिनिमम निकालोगे तो रिजल्ट एक ही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, ये क्या निकालते हैं, मेजर निकालते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो मेजर कब निकालते हैं। हम कंडीशन में अगर उनको कुछ और दे दें, कोई और काम दे दें,
देखो हर फंक्शन को हम यहाँ पे कोई और काम भी दे सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। कि हम अगर चाहें तो टेबल के कंटेंट से टॉप हम मेजर बना सकते हैं, टेबल के फंक्शन से मेजर बना सकते हैं, वो बताएंगे आपको कैसे बनाना है ना। फिलहाल हमारे पास ये चीज़ें हैं और हम पावर बीआई में ही चलते हैं कि पावर बीआई में ओपन करके देखते हैं, एक डेटा ओपन कर लेते हैं। मेरे पास फाइल रखी होगी पहले वाली, ओपन करते हैं। डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं है ना, मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है और उस डेटाबेस से मैं डेटा लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। उस डेटाबेस का नाम है माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल डेटाबेस में यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है। तो हम डेटाबेस को क्लिक करते हैं और यहाँ से माईएसक्यूएल डेटाबेस चूज़ करते हैं। माईएसक्यूएल कहीं दिखाई दे रहा है आपको? ऑल पे क्लिक करो, यहाँ पे दिख जाएगा। ये रहा माईएसक्यूएल डेटाबेस, कनेक्ट करते हैं इससे। सर्वर का नाम मेरे लोकल होस्ट है, सबके सर्वर का मान जो नाम होता है वो लोकल होस्ट ही होता है ना। डेटाबेस का नाम मेरा पावर अंडरस्कोर भी है। तो ये डेटाबेस का नाम आपको पता कैसे चलेगा अगर आप काम कर रहे हो अपनी कंपनी में? तो ये पता चलेगा, आपको बताया जाएगा ये है ना कि आपका डेटाबेस इस नाम से बना हुआ है और आपके सर्वर का नाम ये है। क्योंकि आपको तो नहीं पता है ना, आप जाते ही काम करोगे तो आपको कैसे पता होगा? आपको बताया जाएगा, आपको सर्वर के आई जो पासवर्ड है वो भी दिया जाएगा है ना। जहाँ पे भी डेटाबेस बना होगा उससे कनेक्टिविटी, वैसे कनेक्टिविटी तो सपोर्ट स्टाफ ही कर देता है, जिससे सपोर्ट स्टाफ होता है ऑफिस में तो वो कर देता है। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो आपको भी करना आना चाहिए। एक बार कर लो, बार बार सपोर्ट स्टाफ को बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। कहाँ से? एसक्यूएल सर्वर से। तो मैंने अभी डेटा को कनेक्ट किया है, मेरे पास ये टेबल्स आ रही है देखो। सारी टेबल्स को ही लोड कर लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये टेबल्स ऑलरेडी अच्छे से बनी हुई है। इनमें मॉडल बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मॉडल हम बाद में बना लेंगे। सीधा लोड करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्म में जाएंगे उससे बेटर हम यहाँ पे जल्दी आ सकते हैं। यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाते फिर वहाँ से कुछ चीज़ें चेक करते, उससे बढ़िया हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो बाद में जाके फिर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। वैसे तो कोई सारा डेटा बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया हुआ है, क्योंकि जो डेटाबेस में डेटा होता है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो आपके पास जो डेटा आएगा वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड डेटा आएगा अगर डेटाबेस से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और सोर्स से ले रहे हैं डेटा, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के अनदर सोर्स से डेटा लिया, आप खुद की कंपनी का डेटा एनालाइज कर रहे हैं वो ठीक है। आपकी कंपनी मान लीजिए ऐसी है जो प्रोजेक्ट लेती है अदर कंपनीज का। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी ने 1 साल के लिए किसी कंपनी से बॉन्ड किया कि हम आपके सारे डेटा को मैनेज करके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, चाहे आपके डेटा पे जो भी चीज़ें ऑपरेशंस करने हो वो हम करके देंगे आपको। ऐसे होता है, कई सारी कंपनियां हैं जो ऐसा करती हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट साइन होते हैं। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट के लिए क्या किया जाता है, डेटा अलग अलग सोर्सेज से आएगा, उन सोर्सेज के लिए हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है।
अगर आपका डेटा डेटाबेस से आ रहा है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगभग 0 के बराबर करना होता है, फिर नहीं करना, फिर तो सब हो ही जाता है, ऑटोमेटिकली होके ही आता है। तो आप क्या कर सकते हो, डेटा को लोड कर सकते हो और आप इन पे क्या लगा सकते हो, मेजर्स बना सकते हो, कॉलम बना सकते हो, जो भी चीज़ें बनानी है वो सारी चीज़ें बना सकते हो। अ कॉलम दैट इज़ बेस्ड ऑन एन एक्सप्रेशन और फार्मूला, मैंने आपको ये समझा दिया है कि अगर कोई कॉलम एक्सप्रेशन और फार्मूला पे बना होता है तो उसको क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम। यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब जो डेटा हमारे पास पहले से है उसी डेटा पे कुछ एक नया कॉलम बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम का। यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दैट आर डिफ़िकल्ट, हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो डेटा है उसमें टोटल सेल दी नहीं है, हम टोटल सेल को हटा सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो आप उस टोटल सेल को पावर बीआई में कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको डेक्स लगाना होगा। डेक्स कैसे लगाओगे वो मैं आपको बताऊंगा। कैलकुलेटेड कॉलम देखिए, रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। यहाँ पे रेवेन्यू हमें निकालना है, यहाँ पे प्राइस दी हुई है डॉलर्स में और क्वांटिटी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, है ना। प्राइस 5 रुपीज़ है, 2 प्रोडक्ट्स हमने खरीदे हैं तो 10 रुपीज़ हो गया। तो ये इस तरह से हम ये कैलकुलेशन करने के लिए डेक्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये क्या बन जाएगा, कैलकुलेटेड कॉलम। देखिए बन गया यहाँ पे रेवेन्यू। यहाँ तक किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइए। नो सर, ऑल क्लियर। ओके, measure a calculation applied to the data as it is being queried, है ना। एक डेटा पे कैलकुलेशन जो हमसे पूछी गई है उसको लगाने के बाद हम मेजर बना सकते हैं, या फिर एक कैलकुलेशन जो डेटा पर अप्लाई हुई है वो मेजर बनाती है। दे आर नॉट स्टोर्ड इन डेटा मॉडल एज अ न्यू कॉलम। यहाँ पे हम जो भी मेजर बनाएंगे ना वो डेटा मॉडल में स्टोर नहीं होते हैं एज अ न्यू कॉलम, लेकिन अगर हम कॉलम बनाएंगे तो वो प्रॉपर स्टोरेज लेगा, हमारा प्रॉपर स्टोरेज लेगा। कॉलम बनाने के लिए हमें स्टोरेज देना पड़ेगा, उसको मॉडल में अपडेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है तो मॉडल में स्टोरेज लेता है वो, लेकिन मेजर बहुत छोटा सा एक ही वैल्यू आती है मेजर में, कितना स्टोरेज लेगा, थोड़ा बहुत, है ना। कैलकुलेट डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन द करेंट कॉन्टेक्स्ट, डेटा पॉइंट्स को करेंट कॉन्टेक्स्ट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे हमें मेजर बनाना है, सेम टेबल है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, रेवेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है, अब टोटल रेवेन्यू निकाला तो 60 रुपीज़ आया, 20 20 20 60। अब इसके लिए क्या किया हमने, पहले तो हमने कैलकुलेशन करी प्राइस इंटू क्वान्टिटी, अब रेवेन्यू हमारे पास ऑलरेडी था, हमने रेवेन्यू बना लिया था, ऊपर बना लिया था ना, रेवेन्यू बना लिया था हमने, तो रेवेन्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे सम किया, इक्वल्स टू सम ऑफ रेवेन्यू। सिंपल सी कैलकुलेशन, बात समझ में आ रही है। टेबल क्या होती है मैंने आपको बताया, टॉप 5 प्रोडक्ट्स, टॉप 5 कस्टमर्स, इस तरह से अगर हमें कोई ऐसी कैलकुलेशंस करनी होती हैं जो एक से ज़्यादा रिजल्ट दें लेकिन पूरे कॉलम में ना दें, है ना, पूरा कॉलम रिटर्न ना करें। कॉलम तो देखिए एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लगेगा जो कॉलम रिटर्न करेगा, पूरा का पूरा कॉलम पे ही रिटर्न होगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लो मुझे किसी कस्टमर के डेटा पे इंसेंटिव देना है, हर कस्टमर को, हर कस्टमर ने सेल करी होगी, उस सेल में क्या हो रहा होगा, उस कस्टमर की सेल में क्या हो रहा होगा, उसने कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट किया होगा,
उस रेवेन्यू पे मान लीजिए मुझे इंसेंटिव देना है, तो इंसेंटिव तो हर कॉलम पे मिलेगा, है ना। कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि इस सेल पे अलग मिले, उस सेल पे अलग मिले, सब पे एक ही जैसा मिलेगा। या फिर मुझे डिस्काउंट देना है किसी प्रोडक्ट का, जो टोटल अमाउंट बनता है उस पर मुझे डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट तो सबके लिए बनेगा ना, सब सारे ऑर्डर्स के लिए बनेगा डिस्काउंट। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही दिन डिस्काउंट बने, ऐसा भी हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें नल रह सकती हैं, लेकिन ऐसा डेटा होगा तो उस दिन जिस दिन डिस्काउंट हमने दिया है तो हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे कि टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। ओके, तो टेबल कैसे बनती है, मेजर कैसे बनता है, कॉलम कैसे बनता है, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है ना। देखो मैं टेबल और समझा देता हूँ आपको। जैसे ये सेल्स है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो ए ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ए ने रेवेन्यू जनरेट किया है 20 रुपीज़ का, बी ने 10 रुपीज़ का और सी ने 30 रुपीज़ का। बात समझ में आ रही है। ए कहाँ पे है, ये, बी कहाँ पे है, ये, और सी कहाँ पे है, ये। इनका जो रेवेन्यू है वो इस तरह से आ रहा है। इसके लिए हमें समराइज लगाना पड़ता है, पीवट टेबल जैसा एक फॉर्मूला होता है समराइज, वो हमें निकाल के देता है कि हर प्रोडक्ट ने कितना कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, हर चीज़ का वो बता देता है। बस आपका डेटा मॉडल अच्छे से बना होना चाहिए। अगर आपका डेटा मॉडल नहीं बना है अच्छे से तो आप वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। कंपोनेंट ऑफ डेक्स, देखो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ डेक्स आर, दीज आर फंक्शंस, प्री डिफाइंड फार्मूलाज एंड फॉर कैलकुलेशन एंड एग्रीगेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो आपने पाइथन में भी पढ़े हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एन बस, ये जो होता है ना, ये किसी की स्क्वायर लगाने के लिए या फिर क्यूब लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो बताएंगे आपको। ठीक है, ये M% होता है, वो कॉन्केटिनेशंस के लिए यूज़ होता है। इंक्लूड ये वैल्यूज़ एंड डिफरेंसेस, ये भी स्ट्रिंग वगैरह एंड बूलियन वैल्यूज़ का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि अगर ये वैल्यूज़ ट्रू आती है देन ये हमें आउटपुट चाहिए, अगर फॉल्स आता है तो ये आउटपुट चाहिए। ये चीज़ें आप समझ सकते हो थोड़ा सा रिलेट करके पाइथन से। डेटा टाइप्स, जैसे यहाँ पर पाइथन में भी डेटा टाइप होते हैं, यहाँ पे भी सेम डेटा टाइप होते हैं। मैंने आपको डेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी बताया था कि हम डेटा टाइप्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। बट हाँ। अगर आपका डेटा टाइप यहाँ पे कुछ डिफरेंट आता है तो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, उसको आपको ट्रांसफॉर्म वाली विंडो में जाना ही पड़ेगा। फिर तब वहाँ से आप ट्रांसफॉर्म करके लाइए, फिर लोड करिए, फिर आप उस पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सेल है, आपकी जो प्राइस है वो अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो क्या आप उस पर कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म वाली विंडो में, ट्रांसफॉर्म से आपको करके लाना होगा इधर, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, डेक्स का सिंटेक्स हमें यहाँ पे नेम देना होगा, नेम ऑफ मेजर कॉलम और टेबल। उसके बाद इक्वल्स टू लगाना है, उसके बाद अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सम क्या है, उसके बाद ये फंक्शन है पूरा, इसके अंदर हमने सेल्स ऑफ रेवेन्यू का सम किया, सेल्स टेबल का रेवेन्यू कॉलम ऐसे लिखा है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आगे सेल्स लिखा है तो इसका मतलब है ये टेबल का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखा है इसका मतलब है उस टेबल का ये कॉलम है। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा हम उधर ही चलते हैं, ये मेरे पास डेटा अपलोड हो गया है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मेरे पास एक ऑर्डर्स की टेबल है, देखो ये, इसको दिखाता हूँ मैं ऑर्डर्स की टेबल में आपको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर में आपको दिया है, अरे आ क्यों नहीं रहा है, देखो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट,
रिक्वायर्ड डेट, शिपिंग डेट, शिप बाय, है ना, फ्रीट, शिप नेम। शिप नेम मतलब कंपनी का नेम है, जिस कंपनी का हमारा ऑर्डर है। शिप एड्रेस, शिप सिटी, शिप रीजन, शिप कंट्री, शिप पोस्टल कोड, ये सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा मेन काम जो हमें चाहिए, वो यूनिट प्राइस और क्वांटिटी। और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी लिखा हुआ है। हम चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। फिलहाल हम इसी पे कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं हम, मेजर बनाते हैं। एक मेजर बनाते हैं तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से करेंगे न्यू मेजर। एक नया मेजर बना रहे हैं हम ऑर्डर्स टेबल में। कहाँ पे बना रहे हैं, ऑर्डर्स टेबल में। ऑर्डर्स टेबल में एक नया मेजर बनेगा। देखो ये मेजर का एक साइन लग के आ रहा है आपको, कैलकुलेटर जैसा साइन बन के आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मेजर है। यहाँ पे कैलेंडर का साइन और कैलकुलेटर के साइन में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपको आइडेंटिफाई करने में, लेकिन डेट जहाँ पे लिखा हो वो कैलकुलेटर होता है, सॉरी कैलेंडर होता है। और मेजर जहाँ पे कोई अलग से नाम दिया हो वो क्या होता है, कैलकुलेटर बन के आ जाएगा वहाँ पे। मेजर का नाम करते हैं हम टोटल रेवेन्यू, है ना। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है हमारा, रेवेन्यू करेंगे कैलकुलेट, इक्वल्स टू सम। अच्छा सम लगाया मैंने, ठीक है। सम के बाद मैंने इसको एक ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे इसको ये बताना पड़ेगा, इतने सारे कॉलम्स आ रहे हैं नीचे, किसका सम करना है आपको बताओ। हमें सम करना है ऑर्डर्स टेबल का, ऑर्डर्स टेबल का। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका नाम पावर बी आई डॉट ऑर्डर्स है, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ये रहा ऊपर आ रहा है, इसको टैब दबा दो। पावर बी आई ऑर्डर्स टेबल का मुझे कौन सा कॉलम, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कॉलम नेम टोटल अमाउंट। नीचे लिखा होगा टोटल अमाउंट कहीं ना कहीं, ये रहा टोटल। ओके, एंटर किया, आ गया। ऐसे बंद कर दो ब्रैकेट। अभी ये सम निकाल देगा इसका। अच्छा ये बताओ ये कौन सा मेजर है, इम्प्लीसिट या एक्सप्लिसिट। कैलकुलेट करा है मतलब एक्सप्लिसिट। और बिना कैलकुलेशन के कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ अभी जस्ट। अभी ये आपने एक रेवेन्यू को जनरेट कर लिया कि आपने टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है वो कैलकुलेट कर लिया, बट इसको देखोगे कहाँ से, रिपोर्ट व्यू में जाना होगा। ओल्ड कार्ड यहाँ से हट चुका है मेरे में से, मैं उसको लेके आ जाता हूँ। मैं उसको लेके आ रहा हूँ अभी फिलहाल, है ना। मेरे में से हट चुका है तो मुझे ओल्ड वाला कार्ड चाहिए मुझे। ओल्ड कार्ड तो ऐसे नहीं करनी, वो कार्ड में ही मिलेगा कहीं ना कहीं। चलो रहने दो, पूरा नया वाला ही यूज़ कर लेते हैं। आप मेजर को यहाँ पे ऐसे नहीं देख सकते। मेजर की वैल्यू देखने के लिए आपको एक विजुअल देना पड़ेगा। हमने ये विजुअल दे रहा है, ये कार्ड दे रहा है, ये कार्ड आ गया। इस कार्ड में आप उस मेजर को ड्रैग करके लाइए। आपने कहाँ पे बनाया था, ऑर्डर टेबल में बनाया था। देखिए ये रहा टोटल रेवेन्यू। यहाँ ऑर्डर टेबल में आपको टोटल रेवेन्यू से उठा के यहाँ पर डाल देना है।
तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। इतना टाइम क्यों ले रहा है? ऑलरेडी कैलकुलेशन हो रखी है तब भी इतना टाइम ले रहा है। 663.49 के टोटल रेवेन्यू आ गया है ना। अब हम एक और कॉलम ऐसा ही एक और विजुअल ले रहे हैं और हम इम्प्लीसिट मेजर आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? इम्प्लीसिट मेजर क्या होता है? एक और कार्ड ऐसे लिया मैंने, ठीक है। जिस कार्ड में भी मैंने सेम टोटल अमाउंट जो है ना, इसको उठा के यहाँ रखा और सम कर लिया इसका। दोनों की वैल्यू सेम, लेकिन दोनों अलग अलग मेजर है। ये है हमारा इम्प्लीसिट मेजर, ये है हमारा एक्सप्लिसिट मेजर। अब आप बोलेंगे सर हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी कि हम तो सीधा सीधा यहीं से उठा के सम कर लेते, टोटल रेवेन्यू यहीं पे निकाल देते, नाम इसका यहीं बदल देते। हम नाम तो कुछ कहीं पे भी कुछ भी बदला जा सकता है। नाम यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका नाम भी टोटल रेवेन्यू कर लेते। बट आप अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 5 कस्टमर निकालो, टॉप 5 कुछ ऐसी कैलकुलेशन है ना, सबसे ज़्यादा सेल जिस कस्टमर ने की है उसका नाम लेके आ जाओ यहाँ, तो उसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं कर सकते कि आप यहाँ से ड्रैग करके लाए और आपने विजुअल बनाया और आपका काम हो गया। ऐसा नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे। वहाँ पे तो आपको लगाना ही पड़ेगा डेक्स। तो ये कौन सा मेजर है? ये हमारा इम्प्लीसिट मेजर है, ये हमारा एक्सप्लिसिट मेजर है, जिसको हमने अपनी कैलकुलेशन से क्रिएट किया है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इम्प्लीसिट मेजर और एक्सप्लिसिट मेजर कैसे बनाया जाता है? आप यहाँ सिंपल यहाँ जाइए, कहाँ जाना है आपको? टेबल पे क्लिक करना है, टेबल व्यू में यहाँ पे जाना है, टेबल टूल्स, यहाँ पे न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, जो बनाना है आपको यहाँ मिल जाएगा। या फिर आप राइट क्लिक करके एक टेबल पे आप बना सकते हो मेजर, कि आप मुझे इस टेबल पे मेजर बनाना है तो उस पर राइट क्लिक कर लीजिए, वो ओपन हो जाएगी। और मेरा स्टोर कहाँ होता है टेबल में? मेजर स्टोर हो गया ना यहाँ पे, ये नहीं, इस चार्ट इसमें नहीं होगा कहीं। मॉडल में स्टोर नहीं होगा। देखो मॉडल में दिखाओ, मॉडल में कोई आपको मेजर दिखाई नहीं देगा। देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल रेवेन्यू, बट ये मॉडल में नहीं है, इस टेबल में स्टोर हो गया है। तो हम यहाँ से तो इसको और हटा भी अगर सकते हैं। मेजर बनाए तो उनको तो हम यहाँ पे लाखों मेजर बना सकते हैं, सारी कैलकुलेशन मेजर में कर सकते हैं, कॉलम में कर सकते हैं। सर एक बात पूछूं? हाँ बताइए। जैसे मान लो आपने अभी एक टेबल का आपने टोटल रेवेन्यू निकाला, मतलब टोटल सम की है, ठीक है। मान लो अपने पास बहुत सारे कॉलम है, तो अपन को बार बार लगाना पड़ेगा मेजर। बहुत सारे कॉलम मतलब? मान लीजिए जैसे अपना कोई वो डेटा है, ठीक है, हाँ उसमें अपन को क्वांटिटी दी गई है, प्रोडक्ट की मतलब सेल दी गई, उसका अमाउंट दिया गया, टोटल अमाउंट दिया गया है। तो अपन से ये बोला गया है कि नीचे आपको एक कॉलम में सबका टोटल करना है पावर वीए में। तो क्या अपन को एक बार ही मेजर लगाना होगा कि बार बार अपन को हर कॉलम पे जाकर उसको सिलेक्ट करके लगाना पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ। देखो बात ये है कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि एक ही साथ हम एक मेजर के अंदर सबका सम कर लें, ऐसा तो कभी होगा नहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप क्वांटिटी का सम अलग करोगे, टोटल अमाउंट का सम अलग करोगे, प्राइस का सम अलग करोगे। जैसे अपन एक्सेल में कर देते कि वहां से अपन ने एक सम का फॉर्मूला लगाया, बाकी सब में कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन ऐसे अगर अपन बार बार मेजर लगाएंगे तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आ रहा है ना, नहीं ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब पूरे कॉलम पे ही लगता है। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगेगा ना वो सब पे लगता है। पर्टिकुलर एक कॉलम के उसमें लगाता है, जैसे आपने लगाया था, मान लो लगाता 6-7 कॉलम है और 6-7 कॉलम का मतलब नहीं वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब? वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक्सेल में जैसे हमारे पास डेटा है, ये न्यूमेरिकल डेटा की बात कर लें हम। हाँ जैसे अपन को ये जैसे मान लीजिए ये इसका 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 सम अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ इस तरीके से
तो ऐसा कुछ पावर बीआई में नहीं होता है। तो फिर अपन को सबके सबके लिए लिए पर्टिकुलर मेजर का उपयोग करना पड़ेगा हाँ ना हाँ, बाद में। मेजर लगाइए या फिर आप ड्रैग करके भी लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, टोटल अमाउंट उठा के आप यहाँ ले आएंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर कॉलम में रहेगा ना, अपन उसको बार बार ये सारे इसको लेके आना पड़ेगा सारे। हाँ, सबको लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे वैसी फैसिलिटी नहीं है कि आप एक कॉपी पेस्ट कर पाओ, है ना। क्या? वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुझे सबका एक साथ सम करना है, इन सब का, इस कॉलम का भी सम करना है, टोटल इसका भी इसका भी एक कम साथ सम करना करना है, इसका भी टोटल करना है, इसका भी टोटल करना है, इसका भी करना है, तो एक साथ ऐसा फॉर्मूला एक्सेल में चल जाता है कि हम इसे ड्रैग करेंगे तो हो जाएगा। बट अच्छा, वहाँ पे इन सबके वो सम आ हाँ, जाएंगे नीचे। वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे एक साथ नहीं होगा, वहाँ पे अलग अलग ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, उठा के लाना ही तो है, कॉलम ही तो उठा के लाना है यहाँ पे, एक नया कॉलम। लेकिन यहाँ पे मेजर को शो करने के लिए क्या पता, आपको कोई वैल्यू मेजर की शो नहीं होगी, आपको यहाँ पे कार्ड देना ही पड़ेगा। बिना कार्ड के आप मेजर शो नहीं करा सकते। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ है। थोड़ा डाउट है? यहाँ पे नहीं कर सकते हम नहीं, एक साथ। मैं हाँ आप समझा मेरा क्वेश्चन, मेरा एक्सप्लेन करो एक बार आप। हाँ मैं ये पूछ रहा था, जैसे मान लो ये अपना पावर बीआई है, ठीक है। हाँ अपन ने इस पे कर्सर रखा है, उस उस पे पे अपन ने अपन ने अलग अलग मेजर मेजर लगाया। लगाया, हाँ। फिर उस फिर पे जहाँ बगल पे में जहाँ पे आर्ट आर्ट लिखा है लिखा है वहाँ वहाँ पे पे अपन अपन ने ने अलग अलग मेजर मेजर लगाया। लगाया। उसके बाद उसके बाद सप्लाई सप्लाई वाले वाले पे पे अलग मेजर लगाया। तो हम्म। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे अगर अपन को डाटा दिया है, बहुत सारे मतलब वो वो दिया है, दिया जैसे जैसे मतलब मतलब प्रोसेसर जैसे का है ना, है ना प्रोसेसर प्रोसेसर उसमें उसमें क्वांटिटी क्वांटिटी टेबल टेबल ये ये सब सब दी दी हुई है। हाँ ठीक है, तो ऐसे में अपन इसमें भी पावर बीआई में फिर से अपन को इसमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि ये सारी कॉलम्स इनका एक एक करके अलग अलग देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि आपको एक साथ सबका हो जाए, है ना। तो फिर ऐसे टाइम नहीं लगेगा कोई सिंपल सा टाइम काम। लगेगा लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है, अच्छा। है ना। आपको लगाना तो पड़ेगा ही मेजर, बिना आप लगाए नहीं कर सकते। ओके, समझ गया। तो मेजर लगाने में कितना टाइम लगेगा, सम करने में तो ज़्यादा, नहीं, जैसे 1 मिनट सम लगता है। करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कितना भी बड़ा डेटा हो, कॉलम पे क्लिक करिए। कॉलम पे क्लिक करो, डायरेक्टली उठा के उसको यहाँ डाल दो। कितना बड़ा डेटा हो, कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो। देखो, अगर आपको करना है तो आप कितना भी बड़ा डेटा हो, अभी तो मैंने सिंपली ऐसे कर लिया, हाँ, वो तो मैं यहाँ से मैं उठा के, अगर मुझे किसी यूनिट प्राइस का सम करना है तो ले, यूनिट प्राइस का सम हो जाएगा। और किसी का सम करना है, किसका सम करो, एम्प्लॉय आईडी का, काउंट कर लिया एम्प्लॉय आईडी का, समझ गया, मैं समझ क्वांटिटी। गया। कितना टाइम लगा इनमें, इतना तो टाइम देना पड़ेगा, अब इससे कम टाइम नहीं लगा सकते हम, है ना। ओके, आप यस यहाँ सर। पे इस कार्ड की ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें दे सकते हो, मल्टीपल चीज़ों को कैलकुलेट करा सकते हो। बट जो पुराना वाला कार्ड था उसमें नहीं हो सकता, वो मुझे लाना पड़ेगा। मेरे विजुअल जा, एक विजुअल हटा देता हूँ मैं यहाँ से, कोई ना कोई। इसकी वजह से ही वो विजुअल हट चुका है मेरा शायद, क्यों नहीं आ रहा है। जो अंदर वाला फाइल है। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट विजुअल्स, हाँ ये आ गया। देखो, ये पुराना वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड। सेम ही तो है। क्या सेम नहीं है, इसमें थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इनके विजुअल्स भी दोनों के डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करके एक वैल्यू को ड्रैग करूं, टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे ड्रैग करूं, तो देखिए इसके विजुअल अलग आएंगे, इसके अलग आएंगे, इसके मिडिल में आते हैं, इसके इधर आते हैं, और इसका टोटल रेवेन्यू कुछ इस तरह से आएगा।
ओके, सर आप इसके इससे अंदर आप इतना परेशान हो रहे थे, इसमें क्या ऐसा फर्क है? फ़र्क है उसमें, बताऊंगा क्या है जब हम चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, तब बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। इस कार्ड, ये बहुत पावरफुल कार्ड है, इसके ऑप्शंस देखिए ज़रा। तो सर यही ले लेते थे, तो आप नहीं बहुत 2-3 दिन से हमारे सामने यही ढूंढ रहे थे, कार्ड मिल जाए, कार्ड मिल जाए, मुझे लगा ज़्यादा ही कुछ स्पेशल कार्ड नहीं, होगा। स्पेशल कार्ड नहीं है वो, नॉर्मल कार्ड है कि उसमें वैल्यूज़ थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट होती है अगर हम नॉर्मल वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल कार्ड है। सिंपल कार्ड, ये जनरल तो सबके लिए एक जैसा होता है। विजुअल में देखिए इतने कम लिमिटेड ऑप्शंस हैं, इसके विजुअल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखिए, है ना। तो थोड़ा डिफरेंस है इनके, दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमें, ऐसा नहीं है कि हम एक की ही ज़रूरत पड़े, दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमने दोनों को निकाल के देखा है, और ज़रूरत है मुझे इसीलिए मैं लेके आया हूँ इसको, बताऊँगा आपको क्यों है। ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है सर। ओके, आज के लिए इतना ही रखें, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। ओके सर। जाके थोड़ा सा विजुअल उनको ट्राई कर लेना, किसको? मेजर्स को, और है ना, मेजर्स क्या होते हैं एक बार चेक कर लेना, मैं ये अभी नोट्स उस पर डाल रहा हूँ, हीटअप पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर।